हेलो एंड वेलकम टू द मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ एमसीक्यू सीरीज का ये दूसरा नंबर पार्ट। मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ है हमारा आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो में मैं आपको द हिमालय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। द हिमालय से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको इसके बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला हम लोग जानते हैं, सबसे पहला ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टेक्टोनिक प्रोसेसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन को फॉर्मेशन के पीछे का राज क्या कुछ कहा जाता है। तो हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में कन्वर्जिंग प्लेट्स के कन्वर्जन की वजह से हुआ है। मतलब दो प्लेट्स ऐसा है, ये दोनों जब एक दूसरे के पास गया, तो पास जाने के बाद बीच का पार्ट जो है ये एक दूसरे से कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद ये बीच का पार्ट जो है ऐसे उठ गया। तो इसी से बना है हमारा हिमालय। इसके पीछे का थियरी यही कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग प्लेट्स के कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताना है। सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर इसका कोई ऊंचाई पूछे कि ये कितना ऊंचा है, तो ये एक्चुअल में है 8,848 मीटर लंबा है, ऊंचा है, जो कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि विश्व का ही भी सबसे ऊंचा चोटी है। ये कहाँ पर है? नेपाल और तिब्बत, चीन का जो है, नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है एक्जैक्टली उसी के पास अवेलेबल है, ये है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। हिमालय से नहीं निकलने वाला कौन सा रिवर है? तो गंगा तो हिमालय से ही निकलता है, ब्रह्मपुत्रा भी हमारा हिमालय से ही निकलता है, और सिंधु भी, इंडस भी जो है वो हिमालय से ही निकलता है। तो हमारा इंडिया जो है इस तरीके का, ये जो इंडिया है इसका इधर वाला पार्ट, इधर साइड से हमारा कौन जाता है? इधर साइड से जाता है हमारा ब्रह्मपुत्रा। यहाँ से कहीं निकलकर, इधर साइड से निकलकर जाता है इधर की तरफ कौन? इंडस रिवर। और गंगा रिवर यहाँ से ऐसे निकलकर इधर की तरफ बहती है। ये तीनों का तीनों कहाँ से निकल रही है? तीनों का तीनों हमारा हिमालय से के पास से निकल रही है। लेकिन अगर गोदावरी को देखोगे सी नंबर ऑप्शन में, तो वो एक्चुअल में हमारा नीचे पेनिनसुलर वाला पार्ट में तुम्हें मिलेगा। तो ये हमारा गोदावरी रिवर जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये हिमालय से बिल्कुल नहीं निकलता है, इधर साइड होता ही नहीं है रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट रेंज इन द हिमालय। हिमालय का सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सा है? तो देखो, सबसे अगर न्यू तुमसे पूछा जाता तो सबसे नया कौन सा है? सबसे नया है शिवालिक। लेकिन सबसे ओल्ड कौन सा है? तो सबसे ओल्ड जो है वो है हमारा ग्रेट हिमालय, जिसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री भी कुछ लिखाता है। इसका ये सबसे पुराना है, इसी पर सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट वगैरह सब इसी के ऊपर मिलेगा, ग्रेट हिमालय के ऊपर ही, या फिर हिमाद्री के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में को देखते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, हमारा जो शिवालिक है ना वो हमें पता होना चाहिए सबसे कैसा है, सबसे नया हिमालय है और सबसे कम हाइट वाला है। मैक्सिमम जो तुम फेमस जगह देखोगे वो शिवालिक रेंज के ऊपर ही है अवेलेबल। ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। अगर देखो सारे हिमालय का लोकेशन अगर मैं जानना चाहूँ तो कहाँ कहाँ है? पहला है हमारा ट्रांस हिमालय कहाँ पर आएगा? तो ये इस तरीके से अगर इंडिया है तो ऊपर साइड सबसे ऊपर यहाँ जम्मू कश्मीर के पास में है हमारा ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट कौन है? उसके बाद है हमारा इनर हिमालय इसके जस्ट नीचे रहेगा। तो इनर हिमालय कहाँ पर? इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर इनर हिमालय ये जाएगा। इनर हिमालय के जस्ट बाद कौन आएगा? इनर हिमालय, ये रहा इनर हिमालय। इनर हिमालय के जस्ट बाद कौन आएगा? इसके जस्ट बाद आएगा मिडिल हिमालय के जस्ट नीचे कौन? आउटर हिमालय। और इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है शिवालिक रेंज भी है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में भी क्या लिखा हुआ है, शिवालिक सबसे बाहरी वाला होता है या सबसे लोवेस्ट इसका हाइट होता है, इसका ये सबसे नया भी हिमालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन द हिमालय। हिमालय में कौन सा झील लोकेटेड है? तो हिमालय में कौन सा झील है हमारा? हिमालय में हमारा बूलर झील है। बूलर झील, और ये इसका लोकेशन अगर देखोगे तो कहाँ है? ये लोकेशन है इसका जम्मू और कश्मीर में है। और हिमालय का सबसे मीठे पानी का झील भी इसको हम लोग कहते हैं, किसको? बूलर झील को। विच रेंज ऑफ द हिमालय इज ऑल्सो नोन एज महाभारत रेंज हम लोग किसको कहते हैं? तो महाभारत रेंज हम लोग किसको कहते हैं? महाभारत रेंज हम लोग कहते हैं किस हिमालय को? हम लोग बोलते हैं मिडिल वाले हिमालय को महाभारत रेंज भी बोलते हैं। तो ये किसको कहते हैं? मिडिल वाले को। और ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालय। हिमालय में कौन है जो लोकेटेड नहीं है? तो हिमालय में कौन लोकेटेड नहीं है? तो ये देखो, ये नाथुला देखोगे तो नाथुला क्या है, हमारा एक पास है। रोहतांग भी एक पास है, और जो जिला भी क्या है, पास है। ये तीनों का तीनों जो है हिमालय के अंदर का एक पास है। लेकिन अगर ये भोर घाट देखोगे तो भोर घाट हमारा उसका पास नहीं है। ये आता है हमारा पेनिनसुलर पार्ट जो होता है इंडिया का, यहाँ पर वेस्टर्न घाट में ये अवेलेबल है। कौन? भोर घाट। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये हिमालय के पास में नहीं है। देखो ये कहाँ दिया हुआ है? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द हिमालय। हिमालय का टोटल लेंथ लगभग कितना है? तो लगभग 2460 के लमसम होता है। तो ये है लगभग, हम लोग कितना कर सकते हैं उसे? 2400 किलोमीटर कर सकते हैं हिमालय का टोटल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2400 लगभग दिया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसा कुछ। ये है हमारा, अगर इंडिया है, ये इंडिया है, तो इधर साइड तक ऐसा कुछ जाता है। यहाँ पर ऐसे है, यहाँ से लेकर इधर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच फार्मिंग सिस्टम इज कॉमनली इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में कौन सा हमारा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग फार्मिंग वहाँ पे किया करते हैं? तो हिमालय हम लोग कौन सा फार्मिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? तो अगर इरिगेशन सिस्टम यूज़ करोगे तो हिमालय है हमारा, वहाँ से पानी पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा, प्लांट को मिलेगा ही नहीं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्चर, परमानेंट फार्मिंग। तो इसमें हम लोग कौन सा करते हैं? इसमें हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग वहाँ पे करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ताकि ये इसका आंसर होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। देखो इसको हम लोग दूसरा नाम जो है स्लैश एंड बर्न हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। होता क्या है इसमें, जैसे मान लो कोई भी एक ब्लैंक एरिया है यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे कोई वेजिटेशन, यहाँ पे पहले से नेचुरल वेजिटेशन मुझे दिखा, मैं क्या किया, यहाँ पे इस सब में आग लगा दूंगा। आग लगाने के बाद ये सब का सब जल जाएगा। जल जाने के बाद जो हमारा ये स्पेस बचता है, यहीं पर बहुत सारा प्लांट हम लोग उगा लेते हैं, और उगा कर उसके बाद फिर इस जगह को छोड़कर किसी तरह से लोकेशन की तलाश में चले जाते हैं। तो इस तरीके के हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न करने का मतलब है जिसमें हम लोग उस जगह को जलाना, और शिफ्टिंग का मतलब इस लोकेशन पे हम लोग किए फार्मिंग, उसके बाद अगली बार नेक्स्ट सीजन में शिफ्ट करके किसी नए लोकेशन पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ढूंढ कर कि इसका आंसर क्या कुछ होना चाहिए। व्हाट आर द लेटल रेंजेज ऑफ हिमालय कॉल्ड। लेटल रेंज ऑफ हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही रन देते हैं, मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।